अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अनगिनत लातादात बेइंतहा अल्लाह ने अपने हबीब को सिफ़ात अता की और हर सिफ़त अपने अंदर एक जहान रखती है। यहाँ जो अल्लाह ने हज़ूर की सिफ़त का ज़िक्र किया है वो शरह सद्र है। अलम नशरह लक सदरक, हबीब हमने आपके सीना अनवर को नहीं खोल दिया। मेरे शेख हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अंदाज़ ऐसा है जैसे मुहिब और महबूब आमने सामने बैठे होते हैं। आशिक व माशूक आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्लाह करीम अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। तो ये अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, मेरे हबीब क्या हमने आपके सीना अनवर को नहीं खोल दिया। और इस पर उलमा व मुफस्सिरीन ने जो इरशादात नक़ल किए हैं वो कहते हैं शरह सद्र क्या है। उसकी पहली तो जी ये बयान की कि किसी के सीने को इल्म व हिकमत से भर दिया जाए। किससे? इल्म से भी और हिकमत से भी भर दिया जाए। और रसूलुल्लाह का सीना अनवर तो वो है जहां अल्लाह ने सारे उलूम को जमा किया है। हजरत आदम को जब पहली वही की गई तो अबू मोहम्मद कह के खिताब किया गया हजरत आदम को। किसे? हजरत आदम को। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये इस बात समझाने लगा हूं कि हुजूर के इल्म का मकाम क्या है। हजरत आदम को अबू मोहम्मद कहा गया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने फरिश्तों पर आदम की फजीलत किस बात को दलील बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आपको जो इल्मियत अल्लाह ने अता की थी, फरमाया ये तुमसे आला भी है, अफजल भी है। एक तो ये अबू मोहम्मद है और इसकी फजीलत ये है कि ये इल्म वाला है। इसके अंदर तो शरह सदर से मुराद एक क्या है? किसी के सीने को इल्म और हिकमत से भर देना। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं शरह सदर से मुराद ये है कि यरौनल हक़्क़ बिनूरिही। आप कुरान करीम में है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्ब। जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया जाए वो अपने रब की तरफ से मकाम नूर पे फायज हो जाता है। लोग यहां नबी को नूर नहीं मानते, रब कहता है मुस्तफ़ा के गुलाम भी। हजूर की बात नहीं हो रही। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फाहुवा अला नूरिम मिन रब्बी। वो अपने रब की तरफ से किस मकाम पे फायज होता है? मकाम में। मैं को बहुत ही औखी गल नहीं पूछी तुहानू, मैं कोई बिल नहीं पूछा कि इस महीने तुहानू कितना आया सी, जिड्डा तुम चुप किया। मकामे नूर पे। और इमाम राजी कहते हैं ये मकामे नूर क्या है? यरौनल हक़्क़ बिनूरिही मिनल अर्शी इला तहत सरा। कि जो शख्स
हजूर का गुलाम मकाम नूर पे फायज हो जाए, अर्श से लेकर तहत सरा तक अल्लाह करीम हर चीज उसकी निगाहों के सामने बेहिजाब कर देता है। ये क्या है? ये मकाम नूर है। ये तो शरह सदर किसका है? हुजूर के गुलामों का। ये शरह सदर किसका है? हुजूर के गुलामों का। तो मुस्तफा के शरह सदर तक कोई मुल्ला पहुंच सकता है? पूरी कायनात के मुल्ला उठा के इकट्ठे कर लो, ये नबी के इल्म की ऐन से भी वाकफियत नहीं पा सकते। तू नबी के इल्म गैब को कहां से जानेगा? तुझे नबी के इल्म पर दस्तरस कहां से मिल गई? तेरी तो अभी शलवार सीधी नहीं हुई, तुझे तो ये नहीं अभी तक तू तय कर सका कि शलवार बांधते कहां है। तेरी इल्मियत ये है और तू फैसला करेगा नबी के इल्म गैब का। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, हाजिरो नाजिरो नूरो बशर, गैब को छोड़, क्योंकि तेरी औकात ये नहीं। अपनी औकात में रह। पहले तू अपनी मसवाके सीधी कर। अपनी तेरी औकात है शलवारों तक, तू तो अभी तक लिबास तक नहीं पहुंच सका और तू पहुंचेगा वहां। हाजिरो नाजिरो नूरो बशर, गैब को छोड़, शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। आस्थाने का नारा जिहड़ा है ना, ये असी पसंद नहीं करना। सानू ये तो बड़े छितर पैंदे। मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लाज़री फरमाया करते थे कि आस्थानों की बजाय इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया कीजिए। आप फरमाया करते थे कि इस्लाम जिंदा है तो आस्थाने भी जिंदा है। हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। मैं अपने शेख की तकलीद में अपने आस्थाने के नारे को पसंद नहीं करता। तो क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। मुस्तफा की जात वो है जिसकी चादरे रहमत ने तेरे गुनाहों को ढांप रखा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, आपने इस आयत की तफसीर में वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, ये जो वल्लैल है इससे मुराद हुजूर की काली कमली है। कौन सी काली कमली है? जिसमें उम्मत के गुनाह छुपे हुए हैं, जिसमें रसूलुल्लाह ने तेरे गुनाहों को ढांप रखा है। अपनी औकात में रह, मुस्तफा की जात की हकीकत। हजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मार्फत रसूल का सबसे बड़ा आलिम है। मर्ज़ी मुस्तफा को, हजूर की तबीयत को अबू बकर से बढ़कर इस कायनात में कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन अबू बकर हुजूर की जात में जब गोताजन हुए, मार्फत के उस मकाम तक पहुंचे कि देखे तो सही हकीकत मुस्तफा क्या है। जब हजूर ने देखा अबू बकर मेरी हकीकत जानना चाहता है, हजूर ने इरशाद फरमाया, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। जब वो हकीकत मुस्तफ़ा को नहीं जान सके तो तू तो बिकने वाला है। मैं अगली गल नहीं करनी, मैं तुसी भी गुस्सा, तेरे इल्म की हकीकत हमें भी पता है, तू तो बराए फरोख्त है। तेरा तो हफ्ते का रेट अलहदा है, इतवार का अलहदा है, सवेर का अलहदा है, दोपहर का अलहदा है, शाम का। यह है मबलग इल्म।
ये इल्म की हकीकत है। ये लोग हमें बताएंगे रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, ये हमें बताएंगे रसूल को अल्लाह ने इल्म कितना दिया था। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि अपनी औकात से ना निकल, हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़, क्योंकि ये तेरे सोच से बरा है। ये बड़ियां उच्चियां गल्लां ने, तू जिन्ने जो है उन्ना कर, जिन्नी तेरी औकात है उन्ना ही रह। शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए। वो जात तो शरह सद्र की मालिक है। जब कुरान पना लेता है तो कहां कुरान पना लेता है? सीना-ए मुस्तफा। ये शरह सद्र और इल्म के जितने सौते फूटते हैं कायनात में, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते वाला सिफात से फूटते। ये ईमान उस वक्त तक इंसान का सलामत रहता है जब तक इंसान का ताल्लुक मुस्तफा के सीना अनवर के साथ रहता है। जन्नत तो किस जन्नत के मालिक व वारिस अल्लाह ने किसे बनाया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जन्नती औरतों की सरदार फातिमा तुज़ारा हैं, जन्नती जवानों का सरदार हसन और हुसैन को बना दिया है। हमारा तो जहन्नमियों से वास्ता ही कोई नहीं। शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए। अल्लाह ने अपने हबीब को शरह सद्र अता किया। अगर चाहता है तेरा सीना ठंडा रहे, इसमें कदूरत ना आए, इसमें बुग़्ज़ ना आए, इसमें हसद ना आए, अगर अपने सीने को नूरुल अनवार बनाना चाहता है तो अपने सीने को मुस्तफा के सीना अतहर से फैज़ पाने के लिए बना ले। जब तक तेरा ताल्लुक मुस्तफा के सीने के साथ रहेगा, अल्लाह तुझे इल्म भी अता करेगा, इल्म भी अता करेगा, तेरे ईमान की हिफाजत भी करेगा। तेरा ताल्लुक मुस्तफा के सीना अनवर से फैज़ पाने वाला है। और जब तेरा ताल्लुक सीना मुस्तफा से कट गया, शरह सद्र, जिस सीने को अल्लाह ने इल्म से भी भरा, हिकमत से भी भरा, नूरानियत से भी भरा, ईमान से भी भरा, और अल्लाह ने मरकज बना दिया मुस्तफा के सीना अतहर को। हमारा ईमान महफूज है। किस लिए? इसको महफूज कौन रखेगा? हमारे सीने में मदीने की मोहब्बत है। मैं तो कहता हूं बंदा ही कोई नहीं दुनिया में, वो बंदा ही नहीं जिन्होंने मदीने की मोहब्बत ना हो, वो तो शख्स ही नहीं। मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं अफजल कादरी साहब ने मैनू लगता कि जब जाना है तो मैं तो डेली छड़ेल तो मेरे 15 मिनट पूरे हो गए। मैं फिर कभी आपसे मैं किसी वजह की बुनियाद पर ज़्यादा देर यहाँ हायल नहीं बैठ सकता था। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार भी हूँ, आपसे माजरत ख़ां भी हूँ। अल्लाह करीम ये रौनकें हमेशा बरकरार रखे। अल्लाह इस बस्ती पर अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।